एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने कल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज है समरी की बारी। ठीक है ना, आज हम इस चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर था हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हमारा इस यूनिट का सेक्शन का लास्ट चैप्टर होगा। कौन सा? समरी किसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन। देखिए, मैंने कल भी बताया था ना कि जो हम अगर आप एक हेल्दी पर्सन कब कहलाओगे? जब आप फिजिकल, इमोशनल है बिहेवियर से आपका आपका सोशली बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हर तरह से जब आप वेल बींग रहोगे, आप हर तरह से ठीक रहोगे, तब आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो या सोशली हो। ठीक है ना। अब हमारा जो नेशन है, our nation was the first nation in the world to initiate various action plan at a national level towards attaining a reproductively healthy society। हमारा जो नेशन है, ठीक है, इंडिया, वो नेशनल लेवल पे है। कौन किस चीज के लिए? तो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे एक्शन क्या करते हैं? प्लान करते हैं। ठीक है ना। का देखो कहाँ चला गया। हाँ, counseling and creating awareness among people about reproductive organs, adolescents, and associated change, safe, hygienic sexual practice, sexually transmitted infections, including AIDS, etc. is the primary step towards the reproductive health। देखो, हमें ये क्या करवाता है? काउंसलिंग करता है और क्रिएटिंग अवेयरनेस फैला रहा है पीपल के बीच में। ठीक है ना। किसके लिए बारे में? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, जो लोगों के अंदर गलत सोच, जैसे रूरल एरिया वगैरह में अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो जो लोग इनके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं, उसको सही करने के लिए ये क्या करवाता है? अवेयर करवाता है। तो उसके लिए बहुत सारा इन्होंने क्या करवाया है? स्कीम भी लाया है। बहुत सारा एजेंसी जो गवर्नमेंटल भी है और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी भी है। ठीक है ना। is the primary step toward the reproductive health, providing medical facility and care to the problems like menstrual irregularities, pregnancy related aspects, delivery, medical termination of pregnancy। बहुत तरह की चीज देखो, हमारा हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज हो, या डिलीवरी के समय होता है ना, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो सभी चीज को ये क्या करवाता है? हमारा प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स किसके तरफ जाता है? हमारा मेडिकल फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करवाता है। जैसे पहले बहुत कम फैसिलिटी आदमी को मिलता था, तो जिसके कारण बहुत सारी फीमेल का जो डेथ भी हो जाता था ड्यू टू डिलीवरी के समय ना, बहुत सारी फीमेल का डेथ भी हो जाता था, क्योंकि तभी उतना टेक्नोलॉजी, तभी उतना फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। लेकिन अभी जो है वो हर तरह से आपको वो मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, ताकि आप इस वजह से आपको कोई हार्म ना पहुंचे, आपकी डेथ ना हो। ठीक है ना। अभी हमारा है कौन सा? एसटीआई, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्ट नेटल चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी निकाले गए हैं, जिसके अंडर में हमारा चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी आता है। देखिए, ठीक है ना। जो रिप्रोडक्टिव कहाँ गया? हमारा मैटरनल मैनेजमेंट है, और अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, एंड ओवरऑल improvement in reproductive health has taken place in our country as indicated by reduced maternal and infant mortality rates। देखिए, ये तो पता है ना, मोर्टेलिटी रेट और नर्टेलिटी रेट है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट जो होता है। ठीक है, वही है ये चीज। रिड्यूस करवाता है कौन? हमारा ये our country is indicated by the reduced maternal and infant mortality rates, early detections and cure of STIs यानी कि sexually transmitted infection या disease भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा assistance of to infertile couples, etc. Improved health facility and better living condition, promoted an explosive growth of population such as a growth, initiated intense propagation, contraceptive methods, various contraceptive methods like हमारा
ट्रेडिशनल हो गया, बैरियर हो गया, आयुसिड मेथड हो गया, पिल्स हो गया, इंजेक्टेबल्स हो गया, इम्प्लांट्स हो गया, सर्जिकल मेथड्स हो गया। थ्रो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमारा आ जाएगा कौन सा, इज अ रेगुलर रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वन फोर्स टू यूज द अवॉइड प्रेगनेंसी और डिले स्पेस प्रेगनेंसी। बहुत सारा हमारा क्या है यहाँ पे, ये सारा हमारा मेथड बताया गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है ना। आयुसिड मेथड जो होता है, पिल्स खा लो, या बहुत सारा बैरियर्स लगाते हैं जैसे कि कॉन्डम डायफ्राम वगैरह जो हो गया, ये सब बैरियर मेथड्स हो गए। या कोई इंजेक्टेबल्स हो गया, या इम्प्लांट्स करवा लो। सर्जिकल मेथड होता है जैसे कि वेसेटोमी और ट्यूबेक्टोमी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कौन से चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वेसेटोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके, पूरा अच्छे से डायग्राम में देख के बताया गया है, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप जाके पीछे देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन वाला चलो आ गया पॉइंट, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो एमटीपी है वो लीगलाइज्ड है। क्यों लीगलाइज्ड है? और हर केस में लीगलाइज्ड नहीं है। देखो, एमटीपी इज जनरली परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तब ये लीगलाइज्ड होगा हमारा एमटीपी, ठीक है। ड्यू टू रेप, ड्यू टू कैजुअल रिलेशनशिप, है ना, बहुत तरह का इंडिया में हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। ड्यू टू रेप हो गया, कैजुअल रिलेशन हो गया, या ऑल्सो केस व्हेन द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और फेटल टू आइदर मदर और द फीटस ऑफ और बोथ। देखो, अब कंटिन्यूअल जो हम, एक लिमिट होता है हर चीज का, ठीक है ना। तो ये अगर बार बार अगर प्रेगनेंसी आप क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे है ना, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, दोनों के लिए हार्मफुल होगा, चाहे वो मदर हो चाहे उसका फिटस हो, दोनों को वो हार्म कर सकता है। कौन सा? कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया हमारा, कैजुअल रिलेशनशिप हो गया, जो अडल्ट में बहुत बच्चे, यहाँ पे रेप हमारा हो गया, ठीक है ना। ये सब अगर चीज होगा तब हमारा जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज्ड है, ठीक है, कहाँ, हमारे कंट्री में, ठीक है। अब कोई देखो, इन्फेक्शन और डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वैसा इन्फेक्शन डिजीज, जब आपको सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान अगर ये कोई डिजीज आपको कॉज करता है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ेंगे, जिसको कि अब STIS बनाया गया है, ठीक है ना। पहले STD था, अब STIS यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, जो है वही पढ़ेंगे। इन्फेक्शन है, डिजीज है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसको PIDS पढ़ेंगे। स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन दैम। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट बेटर क्योर ऑफ दिस डिजीज। अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर्स, यूजिंग यूज ऑफ condoms during coitus are some other simple precautions avoid contracting STIs। देखिए, आप इससे बचने के लिए तो हमें क्या करना है, अब खुद में आपको सावधानी बरतना है, ठीक है ना। आपको अवॉइड करना है क्या, अननोन और मल्टीपल पार्टनर से क्वाइटस नहीं करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है। ये सबसे बड़ा कारण होता है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का, ठीक है। आप अगर क्वाइटस हो भी रहा है तो आप यूज करेंगे किसको, आप बैरियर मेथड को यूज कर सकते हो, जैसे कॉन्डम डायफ्राम वगैरह सब हो गया, ठीक है ना। सिंपल प्रिकॉशंस टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग है STIs। इसका कोई बड़ा ये हमारा नहीं है, हम खुद ही क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो हम इससे बचे रहेंगे, ठीक है ना। Inability to conceive or produce children even after 2 years of the unprotected sexual cohabitation is called infertility। अभी इनफर्टिलिटी वाला पॉइंट आ गया। अभी देखिए, क्या इनफर्टिलिटी क्या है, कि अगर आफ्टर टू मैरिज के आफ्टर 2 इयर्स अगर आप कोई कंसीव नहीं कर पा रहे हो, चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पा रहे हो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन करने के बाद भी, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी, वो इनफर्टाइल कपल कहलाएंगे जिनका शादी होने के 2 साल बाद अगर वो अनप्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन करते हैं फिर भी वो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी, ठीक है। Various methods are now available to help such couples. In vitro fertilization followed by transfer of embryo into the female genital tract in one such method and is commonly known as test tube baby program।
देखो अब जितना इन लोग डेवलप हो चुका है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, इंसान का सोच डेवलप हो गया, हर तरह से डेवलपमेंट हो गया है, तो अब हर चीज का सॉल्यूशन निकल गया है, स्ट्रेटेजी निकल गया है। अभी कोई ऐसा नहीं कि कोई इनफर्टाइल कपल के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स जो हैं अभी अवेलेबल हो चुके हैं, है ना। वेरियस मेथड्स आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल्स। ऐसे कपल्स के लिए बहुत सारे मेथड्स बना दिए गए हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, गिफ्ट हो गया, जिप्ट हो गया, ये सभी मेथड से क्या कर सकते हो, आप बेबी को कंसीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का हो गया द एंड, है ना। बस इतना ही है, बहुत मैंने पहले ही बताया था ना, ये चैप्टर इस सेक्शन का सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें बस इतना ही जानना था कि जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या स्ट्रेटेजी निकाला गया है, वो पढ़ना था हमको इस चैप्टर में, ठीक है। हमने समरी भी देख लिया, चैप्टर भी देख लिया, है ना, चैप्टर भी देख लिया, ओवरव्यू भी मैंने लिया था इसका, चैप्टर भी पूरा हो गया और समरी भी पूरा हो गया, ठीक है। मैं आपको हर तरह का नोट्स, पीडीएफ, माइंड मैप, जो बोलते हैं हर तरह का मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, बस आप सपोर्ट थोड़ा करो, है ना। बेस्ट नोट जो होगा माइंड मैप। माइंड मैप क्या करता है ना कि अगर आप एग्जाम जैसे, हाँ जरूरी नहीं कि अब आप पूरा हाफ ईयरली देने जाओ या कुछ भी, तो एक बार देख लेने से क्या होता है ना, पूरा माइंड रिकैप हो जाती है कि क्या क्या कहाँ कहाँ इस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट था। अगर पॉइंट याद आ गया तो फिर तो ये तो पता होगा ना भाई, जैसे एमटीपी है, ठीक है ना, एमटीपी एक पॉइंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये तो पता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा क्या दिया गया है ना, ये तो पता है ना क्या दिया गया है इस पॉइंट में। फिर हमारा आ गया इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में हमारा कौन कौन सा पॉइंट है, एसटीडी में कौन कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो यही सब है, और बर्थ कंट्रोल वगैरह है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल में हमारा कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है, क्या क्या मेथड्स है बर्थ कंट्रोल करने का, आप कैसे इसको अंडर कंट्रोल कर सकते हो, बहुत तरह का। तो वही है, माइंड मैप आपको क्या करता है, हेल्प करवाता है क्या करने में, रिवीजन करने में, ठीक है ना। तो देखिए आपको अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो फिर हम आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्या है, नेक्स्ट यूनिट के बढ़िए, हमारा फर्स्ट यूनिट तो खत्म हो गया ना, अब दूसरे यूनिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा समरी तो हो गया, ये चैप्टर बहुत आसान था, बहुत इजी था हमारा। हमको क्या करवाता है ये, अवेयर करवाता है। कौन अवेयर करवाता है, अवेयरनेस अमंग अ पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस, एसोसिएटेड चेंज। बहुत सारे लोग अभी भी बोल नहीं पाते हैं, अगर उनके पास कोई समस्या कोई दिक्कत आ जाता है ना, तो अभी भी लोग अभी भी बोलते हैं ना, इतना मॉडर्न हो गया है हमारा, लेकिन मॉडर्न सोच वाले लोग आ गए, हम खुद मॉडर्न हो गए, लेकिन नहीं, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि खुल के अपना जो उनके साथ हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या एडोलसेंस टाइम बोलने में, वो अभी भी क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, ठीक है ना। तो इसी सब को क्या करवाता, अवेयरनेस करवाता। आप ही बताओ कि अगर आपको कोई डाउट रहेगा, आप पूछोगे नहीं तो भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका क्या डाउट है, ठीक है ना। तो जब डाउट पता चलेगा तभी हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो वही रीजन है, आप पहले अवेयर हो, ठीक है ना। उसके बाद हम आप स्ट्रेटेजी तो एक पे एक आ गया है ना, सारा स्ट्रेटेजी। उसके बाद एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन तो खुद भी सॉल्व हो जाता है क्या। ठीक है, तो थैंक यू, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।